नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 5 ऐसे मेजर फैक्टर जिनके कारण प्राइस जो है प्रॉपर्टी का वो इंक्रीज होता है या फिर वो इन्फ्लुएंस करता है आपके प्रॉपर्टी के प्राइस को। तो हम सब लोग सोचते हैं कि काश कोई स्टैंडर्ड प्रोसेस होता जिससे हम पता लगा लेते कि ये प्रॉपर्टी का प्राइस है, बट मुझे लगता है कि ऐसा कोई भी स्टैंडर्ड बन ही नहीं सकता बिकॉज बहुत सारे वेरिएबल्स हैं जिन पे आपकी प्रॉपर्टी का प्राइस डिपेंड करता है और वो उनसे कम या ज्यादा होता है, तो आप स्टैंडर्ड प्रोसेस बना ही नहीं सकते। तो 5 ऐसे कौन से मेजर फैक्टर हैं उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो पहला जो है वो स्टेज ऑफ कंस्ट्रक्शन। यस, यदि आप कोई फ्लैट खरीद रहे हो तो हो सकता है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है और अभी जस्ट वो स्टार्ट हुआ है, राइट? आपकी जो कंस्ट्रक्शन है वो स्टार्ट हुई है। तो बिल्डर्स क्या करते हैं कि जब भी वो प्रोजेक्ट बनाने वाले होते हैं तो वो एक सैंपल हाउस बना देते हैं और उसके बेसिस पे वो पैसा इकट्ठा करने लग जाते हैं। तो आपका जो एज है अभी जो कहां पे वो लाई कर रहा है, तो स्टेज ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या अभी वो स्टार्ट हुआ है या वो मिड में पहुंच गया है या फिर वो रेडी टू मूव इन है, तो उस पे भी आपका जो प्राइस है वो बहुत ज्यादा डिपेंड करता है, वेरी करता है। सेकंड जो है बिल्डर एबिलिटी टू होल्ड ऑन द इन्वेंट्री, राइट? तो बहुत सारे आपका जो मकान है, आपके जो फ्लैट्स हैं, बिल्डर्स जो है वो फ्लैट क्रिएट करते हैं, अब वो रेडी हो चुका है बट राइट नाउ अभी वो बेच नहीं पा रहा है, तो अब वो कितने टाइम तक होल्ड करके रख सकता है? क्योंकि बिल्डर जो है वो मार्केट से भी बहुत सारा पैसा उठाता है और उस पे उसको इंटरेस्ट लग रहा होता है, तो वो कितने टाइम तक उसे होल्ड करके रख सकता है? क्या वो नेगोशिएट करके उसे कम पे बेच सकता है या नहीं वो अपने प्राइस पे ही बेचना चाहता है? तो वो डिपेंड करता है कि वो कितने टाइम तक होल्ड कर सकता है, क्योंकि ऊपर से भी प्रेशर आता है क्योंकि उसको जो अपना इंटरेस्ट है वो कम करना होता है और वो करोड़ों में पैसा उठाते हैं, तो उनका जो इंटरेस्ट है वो भी बहुत ज्यादा होता है, अमूमन लाइक 12 से 15 और 18% तक भी वो लोन उठाते हैं। तो उनको जल्दी से जल्दी अपनी इन्वेंट्री खत्म करनी होती है ताकि वो अपना जो लोन है वो पे बैक कर सके। थर्ड जो है वो लोकेशन एंड एमिनिटीज। ऑब्वियसली लोकेशन, लाइक मैं काफी बार अपने वीडियोस में बात कर चुका हूं कि लोकेशन वन ऑफ द प्राइम रीजन होती है जो भी आपकी प्रॉपर्टी का प्राइस है। यदि आप बिल्कुल मार्केट में लोगे तो फॉर श्योर वही उतनी ही साइज की प्रॉपर्टी आपको बहुत महंगी मिलेगी, और यदि आउटसाइड में लेते हो तो कम पैसे में आपको सही टाइम पे सही जगह पे यदि इन्वेस्ट करते हो तो आपको बहुत अच्छा लाइक ग्रुप मिलेगा, बाद में मिलेगा, बट अभी जो है वो आप सस्ते में आप उठा सकते हो। तो लोकेशन और एमिनिटीज, यदि हम फ्लैट की बात करें तो वहां पे जो भी सोसाइटी है वो गेटेड सिक्योरिटी, क्लब हाउस और स्विमिंग पूल, जिम, तो ये सारी चीजें भी इन्फ्लुएंस करती है आपकी प्रॉपर्टी के प्राइस को, और लाइक बाद में उसे रीसेल भी करते हैं तब भी वो हेल्प करती है। और फोर्थ है बायर्स। तो फियर ऑफ मिसिंग आउट, राइट? तो फियर ऑफ मिसिंग आउट की हो सकता है कि अभी जो है वो बायर मार्केट चल रहा है या सेलर मार्केट चल रहा है, डिपेंडिंग ऑन। तो यदि वो बायर मार्केट चल रहा है तो हो सकता है कि आपको डर हो कि आपने लाइक कोई भी अपार्टमेंट बनाए और उस अपार्टमेंट में इन्वेंट्री बहुत ज्यादा जल्दी सेल आउट हो रही है, तो वहां पे एकदम से जो डिमांड है वो इंक्रीज हो गई, तो वहां पर जो प्राइस है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो ये भी एक बहुत बड़ा, और लोग जो है वो जल्दी जल्दी में खरीदना स्टार्ट कर देते हैं, इसलिए जो प्राइस जो होता है वो एकदम से बढ़ जाता है। फिफ्थ, सेल स्ट्रेटेजी एंड हाइप इन द नेबर्स। ये भी एक बहुत ही बड़ा कि यार लाइक जो भी डेवलपर्स ले लेते हैं, लैंड ले लेते हैं, अभी बनाया भी नहीं है, उसका हाइप इतना ज्यादा क्रिएट हो जाता है कि ऐसी बिल्डिंग आने वाली है, इस तरह की उसमें एमिनिटीज होगी, ये होगा, वर्ल्ड क्लास ये होगा, ब्ला 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 ब्ला। तो वो कितनी मार्केटिंग हुई है, कितना हाइप क्रिएट हो गया है सराउंडिंग एरिया में, तो वो भी ड्राइव करता है कि कितनी उस प्रॉपर्टी की प्राइस हो सकती है। सो ये मेरे अकॉर्डिंग 5 मेजर फैक्टर थे। यदि आपको भी लगता है कोई और मेजर फैक्टर है तो वो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। मैं भी देखना चाहता हूं कि और कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि प्रॉपर्टी के प्राइस को इन्फ्लुएंस करते हैं। सो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। एक इंपॉर्टेंट बात और बोलनी थी कि हमने अभी कुछ टाइम पहले ही प्लॉटिंग करी है, तो यदि आप उसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो मैंने नीचे लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन में, आप वहां जाके आप चेकआउट कर सकते हैं प्रॉपर्टी और हम उस पर आगे डिस्कशन कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।